हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जामोस्कोप। मैं हूं आपकी एजुकेटर सोनाली। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी असम गवर्नमेंट स्कीम की एक सीरीज चल रही है। ये उस सीरीज का पार्ट 4 है, जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं स्कीम्स फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। पहले के पार्ट्स में हमने वोमेन वेलफेयर, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, आपके लिए यूजफुल होगा। एग्जाम में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम इस सीरीज को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्कीम्स, जैसे ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, मुख्यमंत्री कृषि साजुली योजना, जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, फसल बीमा योजना, ये सब। और इधर हेल्थ एंड जनरल वेलफेयर में है आयुष्मान असम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, अटल अमृत अभियान, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स भी पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स भी पढ़ेंगे। फर्स्ट जो स्कीम है ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अंडर CMSGUY, हुआ था दिसंबर 2017 को। 1 ट्रैक्टर यूनिट पर रेवेन्यू विलेज टू रिवाइव एग्रीकल्चर बाय प्रमोटिंग मॉडर्न मशीनरी एंड डबलिंग फार्म इनकम्स। इसका मतलब है एग्रीकल्चर को रिवाइव करना, मॉडर्न मशीनरी का यूज प्रमोट करना और फार्म इनकम को डबल करना। सब्सिडी कितना है? 70%, 5.50 लाख। 70% सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ ए ट्रैक्टर यूनिट। हर एक विलेज को एटलीस्ट एक ट्रैक्टर यूनिट मिलेगा। ये रेवेन्यू विलेज याद रखना। मान लीजिए एक ट्रैक्टर यूनिट की टोटल कॉस्ट है 7 लाख, तो सब्सिडी से उसका 5.50 लाख कम हो जाएगा। रिमेनिंग 30% जो है वो 20% बैंक लोन एंड 10% कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर ग्रुप। अब समझिए ग्रुप क्यों लिखा हुआ है। ये जो स्कीम है ये इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए नहीं है, ये ग्रुप में चलता है। 8 से 10 एडल्ट फार्मर्स का एक ग्रुप है जो सेम रेवेन्यू विलेज से बिलोंग करते हैं। सब मिलकर कॉस्ट शेयरिंग कर लेते हैं और एक ट्रैक्टर खरीदते हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर मल्टीपल फार्मर्स यूज करते हैं रोटेशन बेसिस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 to 10 एडल्ट फार्मर। तो ये ग्रुप में चलता है। देखिए फेज 1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ट्रैक्टर्स 10,109 ट्रैक्टर्स। फेज 1 में देखा जाए तो बहुत सारे ट्रैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है ये है असम मुख्यमंत्री कृषि साजुली योजना। लॉन्च डेट 11 फरवरी 2019। इसका टारगेट है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 5 लाख बेनिफिशियरी। असिस्टेंस 5,000 पर फार्मर विया DBT। असिस्टेंस में 5,000 मिल रहा है विया DBT, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आपके बैंक के खाते में पैसे आ जाना। ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक टूल्स इन कल्टीवेशन एंड बूस्ट फार्मर इनकम। जो स्कीम है साइंटिफिक टूल्स का यूज करना और फार्मिंग में इंक्रीज करना। यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में वन टाइम ग्रांट 5,000 इज delivered डायरेक्टली टू द फार्मर्स बैंक अकाउंट इन ए सिंगल इंस्टॉलमेंट। इसमें 5,000 रुपीज़ आप क्या खरीद सकते हैं। देखिए मॉडर्न हैंड टूल्स, स्प्रेयर्स, क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स अपने एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए, स्मॉल इरिगेशन इक्विपमेंट, मॉडर्न टूल्स फॉर 5 लाख बेनिफिशियरीज। यहाँ पे नेक्स्ट जो स्कीम है वो है जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसका टारगेट है रूरल फार्मर्स बेनिफिट 0% इंटरेस्ट ऑन क्रॉप लोन्स अप टू 2 लाख। 2 लाख के लोन पे 0% इंटरेस्ट। इंक्रीज क्रेडिट फ्लो, ये गोल है। ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सपांड द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू फार्मर्स एंड रूरल एरियाज। हर फार्मर को बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करना, क्रेडिट फ्लो इंक्रीज करना रूरल एरियाज में विजन है। 100% इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे मिल रहा है ऑन क्रॉप लोन्स अप टू 2 लाख फॉर सिलेक्टेड क्रॉप्स। यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप 2 लाख लोन लेते हैं 7% इंटरेस्ट से, आपका हो जाएगा एनुअली कितना 14,000। तो टोटल रिपेमेंट देखिए आपका 2,14,000 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये स्कीम के अंडर में हैं तो 2 लाख ही देने होंगे स्कीम से, और 14,000 जो इंटरेस्ट है वो बच जाएगा आपका। तो विजन है फाइनेंशियल बर्डन को कम करना, जीरो इंटरेस्ट लोन देना। तो ये याद रखिए। अब बात करते हैं असम की पहचान की।
आसाम टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज टी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट्स। टारगेट यहाँ पे स्मॉल ट्री ग्रोअर्स, एसएचजीज एंड एफपीओ से। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या हो गया? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिप्लांटेशन एंड न्यू प्लांटिंग, इंसेंटिव्स फॉर कन्वर्टिंग टू ऑर्गेनिक टी फार्मिंग। ऑर्गेनिक टी फार्मिंग मतलब देखो केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक टी फार्मिंग शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक टी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्मॉल टी ग्रोअर्स को ट्रेनिंग देना ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके अच्छे से, फिर एस्टेब्लिश कर पाए मिनी टी फैक्ट्रीज। बड़े बड़े कंपनी के अंडर में काम ना करते हुए वो अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। मिनी टी फैक्ट्रीज सेटअप कर सकते, डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी इज द यूनियन गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू द टी बोर्ड। चलिए नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लॉन्च डेट 2016, कवरेज यूनिवर्सल फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स। नोटिफाइड क्रॉप्स कौन से हैं? जैसे पेडी हो गया, सुगर गेन, जूट, ऑयल सीड्स एसेट्रा। ये प्रोटेक्शन इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज़, ये सेंट्रल स्कीम है। ये नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब देखिए आसाम के लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसाम में नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत कॉमन है। फ्लड, रेनफॉल, इरेटिक रेनफॉल, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है बारिश। फिर लैंडस्लाइड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स। अच्छा, कभी कभी पेस्ट एंड डिजीज अटैक भी तो हो जाते हैं फसल को, तो फार्मर्स की क्रॉप बर्बाद हो जाती है ना। इससे FBY इंश्योरेंस कवर करती है, जो फार्मर्स की लॉसेस को कंपेंसेट करता है। ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव एंड अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस सोल्यूशन टू फार्मर्स अगेंस्ट यील्ड लॉसेस, जिनको लॉस हो जाता है। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर आसाम, यही मैंने बताया अभी। आसाम इज हाईली वनरेबल टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड रेनफॉल। नेक्स्ट स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, लॉन्च डेट देखिए 2015। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में पहले हमने क्या पढ़ा था? टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, प्रमोट एंड डेवलप ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस द कंट्री थ्रू ए कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच। इसका मेन विजन जो है केमिकल फ्री फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है? पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए सॉइल हेल्थ ख़राब हो रही है, वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेज हो रही है। तो इसका गोल है ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग को रिवाइव करना। इस स्कीम के अंडर में सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड मार्केट लिंकेजेस कैसे होते हैं? जैसे मिनिमम 50 फार्मर्स का एक क्लस्टर बनाओ, सेम एरिया में सब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स जो है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, जो सर्टिफिकेशन बोल रहा है सर्टिफाइड आपको बना दिया जाएगा। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी। यही मार्केट लिंकेजेस है, कैसे सेल करना है तो गवर्नमेंट ये सब लिंक करके देगा, मार्केट लिंकेजेस। डायरेक्ट बेनिफिट्स, आसाम हाई पोटेंशियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक टी, स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स, इन तीनों को ऊपर फोकस करके ये स्कीम बनाया गया है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग से, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट जो स्कीम है वो ओके अभी हमारे हेल्थ के स्कीम्स आ रहे हैं, और हेल्थ से रिलेटेड सबसे बड़ा फ्लैगशिप स्कीम जो है वो आयुष्मान आसाम। मतलब हर साल आपकी फैमिली का देखिए 5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट कवर है। इसमें कवरेज, लॉन्च डेट 10 मई 2023। 2.6 मिलियन NFSA फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज इसके अंडर में आ रहे हैं। NFSA का फुल फॉर्म जो है वो 2013 के एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से है। Objective to provide a comprehensive family health insurance policy that covers medical expenses for all types of disease. All types of disease मतलब all types of treatments like cancer treatments, heart surgery, kidney treatment, organ transplant, फिर ICU चार्जेस हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, मैटरनिटी कॉम्प्लिकेशंस एसेट्रा, जो भी है इनका ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं इसके अंडर में। अकॉर्डिंग टू NFSA मतलब रेशन कार्ड होल्डर्स और BPL फैमिलीज जो है, बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA लिस्ट फर्स्ट कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख पर ईयर। 5 लाख पर ईयर, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा। ये आयुष्मान भारत का जो स्कीम है उसके अलाइनमेंट में आयुष्मान असम चल रहा है।
आयुष्मान आश्रम कार्ड जो है ये इस स्कीम के अंडर है। अगर आप एलिजिबल है तो आपको मिलेगा। इससे आप कैशलेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हेल्थ ख़राब होने से ट्रीटमेंट में लाइफ की सेविंग्स चली जाती है, ठीक है ना। लाइफ की जो सेविंग्स चली जाती है, डेब्ट, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। बट विथ दिस आयुष्मान आश्रम टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना MMLSAY। लॉन्च डेट है इसका 2 अक्टूबर 2023। एम्प्लॉयर्स एंड पेंशनर्स, तो ये स्कीम एक्सक्लूसिवली है आसाम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। कवरेज 5 लाख पर फैमिली, ये सेम कवरेज दे रहा है 5 लाख पर फैमिली, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आसाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। टू प्रोवाइड डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर आसाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर एंड देयर डिपेंडेंट्स मतलब फैमिलीज, प्रोवाइड्स कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट कवरेज अप टू 5 लाख पढ़ लिया। फिर मेडिकल एक्सपेंस आर रिम्बर्स्ड एट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS अप्रूव्ड रेट्स। स्टैंडर्ड रेट पे चलती है, ये रीज़नेबल है, ओवर चार्जिंग नहीं होती है। जो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर है उसी से चल रहा है। द एंटायर प्रोसेस इज लिंक्ड विथ आधार टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट क्लेम्स। स्ट्रॉन्ग फीचर है ये आधार लिंकेज का। जो कवरेज है आयुष्मान आश्रम जैसा ही है। मेजर सर्जरीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, ICU चार्जेस वगैरह सभी सेम है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंडर में ये चल रहा है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है असम अटल अमृत अभियान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम लॉन्च डेट देख लीजिए 25 दिसंबर 2016। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के ओकेशन पर, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है, उनके बर्थडे के दिन अटल अमृत अभियान स्कीम लॉन्च हुआ था। कवरेज 2 लाख पर फैमिली। इसमें 2 लाख पर फैमिली देख के आपको लगा होगा कि पिछले की 2 स्कीम्स तो 5 लाख पर फैमिली दे रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पे कवरेज बहुत ज़्यादा है। 92% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन, ये APL और BPL दोनों फैमिलीज़ को कवर करिए, मतलब मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास दोनों को कवर करिए। इस हिसाब से इंडिया की सबसे वाइड कवरेज स्कीम्स में से एक है ये। टू प्रोवाइड एफोर्डेबल कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकल इलनेस टू ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ आसाम्स पॉपुलेशन, देखा जाए तो बहुत बड़ा कवरेज है। प्रोवाइडेड कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर 438 डिजीजेस अक्रॉस 6 मेजर ग्रुप्स। 6 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, किडनी, न्यूनेटल, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड बर्न्स। कार्डियोवास्कुलर देखिए हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड है, एंड न्यूनेटल ये न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड है। इसके अंडर में हमें अटल अमृत कार्ड मिलता है जो कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। अटल अमृत कार्ड जैसे आयुष्मान आश्रम कार्ड हो गया ना, वैसे ही है ये। आज हमने कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स देखे हैं। आयुष्मान आश्रम स्कीम जो बेनिफिट है 5 लाख है NFS फैमिलीज के लिए। लोक सेवक आरोग्य और टारगेट ऑडियंस है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स के लिए। अटल अमृत अभियान जो APL और BPL दोनों फैमिली को कवर कर रहा है 92% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड ये जो सीरीज़ है स्कीम सीरीज़ आज ख़त्म हो गया है। हम इसका MCQ ज़रूर करेंगे। MCQs में हमें 50 MCQs लाने वाले उस स्कीम से रिलेटेड। सो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, तो आपको हेल्पफुल लगेगा कि आपने क्या क्या कवर किया है ये स्कीम्स अंडर में।